मालती का पति चंदन शराबी था। एक दिन वो अपनी पत्नी मालती को घर से निकाल देता है और दूसरी शादी कर लेता है। आंधी तूफान बारिश में मालती अपनी दो छोटी बच्चियों परी और खुशी को लेकर सड़क पर बेसहारा चलती रहती है और अचानक बेहोश हो जाती है। माँ, क्या हुआ माँ? आंखें खोलो। दीदी, माँ को क्या हो गया? देखो ना, माँ कुछ बोल ही नहीं रही। खुशी, तू माँ के पास ही रुक, मैं किसी को मदद के लिए बुला कर लाती हूँ। परी आसपास के सभी घरों के दरवाजे बजाने लगती है। आंटी जी, मेरी मदद करो ना, मेरी माँ बेहोश हो गई है और वो कुछ भी नहीं बोल रही है। चल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाती है उठकर। परी जिसके भी दरवाजे पर मदद के लिए जाती, लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते। परी रोने लगती है और वापस मालती के पास आ जाती है। खुशी, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा, अब हम क्या करें? तभी परी को सामने एक चाय की दुकान नजर आती है। वो वहाँ जाकर मदद मांगती है। बाबा, वहाँ सामने मेरी माँ बेहोश पड़ी है, मेरी मदद करो। कहाँ पर है तुहार माँ? रुक, मैं छाता ले लूं। अरे ये तो सच में बेहोश है रे। अरे सुखिया, अरे तनिक जल्दी आ, यहाँ ये औरत बेहोश पड़ी है। अजी आती हूँ। हे राम, जल्दी उठाओ, लगता है बारिश में कब से भीग रही है। बंसी नाम का चाय वाला अपनी पत्नी सुखिया के साथ चाय की दुकान चलाता था। वो दोनों मिलकर मालती को उठाकर दुकान पर लाते हैं। कुछ देर बाद मालती को होश आता है। माँ, तुम्हें होश आ गया? माँ, तुम ठीक हो ना? ये ले बेटी, गरम गरम चाय पी ले, शरीर में थोड़ी जान आ जाएगी। मालती फूट फूट कर रोने लगती है। सुखिया के पूछने पर वो सारी बात बताती है, जिसे सुनकर बंसी और सुखिया बहुत दुखी होते हैं। कैसा जालिम आदमी है, फूल सी दो बच्चियों पर भी जरा तरस ना आया कमबख्त को। मुझे अपनी बच्चियों के भविष्य के लिए जीना है, बस अब मुझे कोई काम मिल जाए तो इन दोनों की देखभाल कर पाऊंगी। दिल छोटा मत कर बिटिया, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। हम मियाँ बीवी इसी छप्पर में रहकर गुजारा करते हैं, तू भी बच्चियों को लेकर यहीं सो जा। मालती परी और खुशी को लेकर उसी छप्पर के नीचे सो जाती है। अगले दिन, अम्मा, अब मैं चलती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कल आपने हमारी इतनी मदद की। अरे सुखिया, वो पिछली गली में जो मालकिन रहती है, वो अपने घर के झाड़ू पोछे के काम के लिए कह रही थी ना। सुखिया को याद आता है और वो मालती को काम दिलवाने के लिए ले जाती है। मालती झाड़ू पोछे के काम पर लग जाती है। बंसी उसे बराबर में ही 50 रुपए किराए पर एक झुग्गी लेकर दे देता है। मालती सीमा नाम की महिला के घर काम पर जाने लगी थी। एक दिन मालती की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी जगह परी और खुशी काम पर चली जाती हैं। क्या हुआ बच्चों, आज मालती नहीं आई? आंटी, आज हमारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जगह हम दोनों ही काम करेंगे। लो, अभी कुछ दिन हुए नहीं काम पर लगे हुए और तुम्हारी माँ ने छुट्टी लेना शुरू कर दिया और भेज दिया तुम दोनों छोटी बच्चियों को काम पर। आंटी, हमारी माँ की तबीयत सच में बहुत खराब है। माँ ने हमें बोला था कि आपको उनकी तबीयत का बोलकर हम वापस चले जाएंगे, पर आपके घर इतना सारा काम देखा तो हमने सोचा कि हम आपकी मदद कर देते हैं, ताकि आपके काम की छुट्टी ना हो और आपको परेशानी ना हो। ये सब सुनकर सीमा चुप हो जाती है और दोनों बच्चियों को काम समझा देती है। परी और खुशी अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तन, झाड़ू पोछा सारा काम करने लगती हैं। तभी, राखी बेटा, ये अपना पिज्जा ले लो, आ गया है। वाओ मम्मी, पिज्जा, ये तो बहुत ही टेस्टी है। लव यू मम्मी। सीमा और उसकी बेटी राखी पिज्जा खाने लगती हैं। परी और खुशी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वो सुबह से ही सीमा के घर पर काम में लगी हुई थी। पिज्जा को देखकर खुशी परी से बोली, दीदी, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाना है। खुशी, हमारा काम बस थोड़ा सा ही रह गया है, फिर हम घर जाकर माँ के साथ रोटी खाएंगे। अगर हमने यहाँ पर काम नहीं किया तो ये माँ को काम से निकाल देंगी। परी और खुशी सीमा के घर का सारा काम करके भूखी प्यासी वापस आ जाती हैं। मालती को जब पता चलता है कि परी और खुशी ने कुछ भी नहीं खाया और वो सारा काम करके लौटी हैं, तो अपने गरीब बच्चों की भूख का दर्द उनके चेहरे पर देखकर मालती खूब रोती है। थोड़ा बहुत आटा रखा होता है, मालती उसकी रोटी बनाकर परी और खुशी को खिलाती है। सुबह से काम पर गई थकी हुई परी और खुशी सो जाती हैं। अगले दिन मालती काम पर जाती है। क्या हुआ राखी बिटिया, आपकी मम्मी कहाँ है? मालती आंटी, मम्मी बाथरूम में गिर गई थी, अब उठ भी नहीं पा रही हैं।
और पापा भी घर पर नहीं है। आंटी देखो ना मम्मी को क्या हो गया। मालती सीमा को बिस्तर पर लिटाती है और पड़ोस में ही एक डॉक्टर का क्लिनिक था, उन्हें बुलाकर लाती है। अचानक गिरकर ठोकर से इनकी गर्दन में खिंचाव आया है, टोटल बेड रेस्ट करना होगा सीमा जी को। राखी रो रही थी। मालती उसे चुप कराती है और डॉक्टर की बताई दवाइयां सीमा को खिलाती है। राखी ये सब देखकर घबरा गई थी, इसलिए मालती परी और खुशी को राखी का ध्यान रखने के लिए बुला लेती है। सीमा के पति अनिल का फोन आता है। सीमा, मैं परसों की फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम मालती को ही अपने पास रोक लो। 2-3 दिन तक मालती सीमा का बहुत ध्यान रखती है। परी और खुशी भी राखी के साथ खेलती रहती थी। अनिल भी वापस आ जाता है। अब मालती सुबह से शाम तक सीमा की देखभाल करती थी। धीरे धीरे सीमा ठीक हो जाती है। एक दिन, राखी बेटा, ये तुम्हारे लिए पिज्जा और बर्गर लेकर आया हूं, आ जाओ जल्दी से खा लो। वाह पापा, आज इतने दिनों के बाद मैं ये पिज्जा और बर्गर खाऊंगी। मम्मी की तबीयत खराब थी तब से नहीं खाया। राखी पिज्जा खाने लगती है। सीमा को वो दिन याद आ जाता है जब एक बार परी और खुशी काम पर आए थे। तब उसने पिज्जा मंगवाया था और उन दोनों बच्चियों को भूखा ही घर भेज दिया था। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे गरीब बच्चों की भूख को उस दिन पहचानना चाहिए था। परी, खुशी, दोनों इधर आओ मेरे पास। ये लो, तुम दोनों भी ये पिज्जा और बर्गर खाओ। मालती, आज से तुम हमारे सर्वेंट हाउस में ही रहोगी। परी और खुशी अब भूखी नहीं सोएंगी। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब मेरी बारी है। उस दिन से मालती परी और खुशी के साथ सीमा के घर में ही रहने लगी। सीमा ने एक गरीब माँ और उसकी बच्चियों को सहारा देकर मानो मालती की दुखों से भरी जिंदगी पर मरहम लगा दिया था। अरे कांता, आज फिर लेट। इतनी देर क्यों हुई तुझे आने में? वो मेम साहब, मेरे पति को खाना देने जाना पड़ा फैक्ट्री में, इसीलिए देर हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। चल चल ठीक है, जा जाकर बर्तन धो। किचन में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। जी मेम साहब। कांता किचन में जाकर बर्तन धोने लगती है। उसकी नजर वहां कचरे के डिब्बे पर पड़ती है। हे भगवान, यहाँ दिन भर कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से खाना नसीब नहीं होता, और एक ये लोग हैं, बर्तन भर भर कर खाना कूड़े में फेंक देते हैं। कैसे लोग हैं ये? बर्तन मांजने के बाद कांता कपड़े धोती है, फिर सारे घर की साफ सफाई करके वहां से चली जाती है। ये भी कोई जिंदगी है? दिन भर कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी तनख्वाह के नाम पर चिल्लर मिलते हैं, वो भी इधर आए उधर गए। न खाने का सुख, न पहनने का आराम। आज मालिक को तनख्वाह बढ़ाने को कहा तो उसने कहा कि काम मिल रहा है, वही बहुत है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती साहब या मेम साहब को तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहने की। एक तो रोज मुझे देर हो जाती है, ऊपर से तनख्वाह के लिए कहूंगी तो कहीं मुझे काम से ही ना निकाल दें। आज किट्टू बड़ी जल्दी सो गई। शाम से ही दूध की रट लगाए हुए थी। अब इस महंगाई में इसके लिए दूध कहां से लाऊं? जब नहीं मानी तो मैंने पानी में चावल का आटा मिलाकर दे दिया। इसने पीते ही उगल दिया। गुस्से में मेरा हाथ उठ गया, फिर ये रोते रोते सो गई। ये बात सुनकर शंकर की आंखें नम हो जाती हैं। सोई हुई किट्टू के सिर पर हाथ फेरते हुए वो सोचता है, ये भी क्या जिंदगी जिसमें मेरे जीते जी मेरी बच्ची को दूध के लिए तरसना पड़े। कुछ दिनों बाद उसी फ्लैट में, देख कांता, ये तेरा रोज रोज का ड्रामा नहीं चलेगा। कभी तुझे पति को खाना देना होता है तो कभी तेरी बेटी बीमार रहती है, और आज तू कह रही है कि तेरे पति को फैक्ट्री में चोट लग गई, इसलिए तुझे आने में देर हुई है। अब जा, मेरा मुंह मत देख, जा जाकर काम कर, और आइंदा लेट हुई तो समझ जाना तुझे काम से निकाल दूंगी। यहाँ कमी नहीं है तेरी जैसी नौकरानियों की। कांता चुपचाप अपने काम में लग जाती है। उस दिन सारा काम खत्म करने के बाद वो मेम साहब के पास आती है। मेम साहब, आपसे एक बात कहनी थी। कहो, क्या बात है? मेम साहब, आप जो ये खाना कचरे में फेंक देते हो, ये मत करो। ये खाना मैं ले जाया करूंगी। इससे खाना बर्बाद भी नहीं होगा और मेरा काम भी चल जाएगा। ठीक है, कल से मैं खाना किचन के स्लैब पर ही रख दिया करूंगी, ले लेना। इसके बाद कांता रोज बचा हुआ खाना बांध कर ले जाती।
एक दिन फ्लैट में पति पत्नी दोनों बैठे हुए थे। तभी कांता काम खत्म कर खाना बांधकर वहां से निकल जाती है। ये रोज रोज क्या लेकर जाती है? बचा हुआ खाना जो रोज कचरे में फेंका जाता था। इसने कहा कि खाना फेंकने की जगह मुझे दे दिया करना। मैंने कहा ठीक है, आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है। कहीं ये खाने की आड़ में घर का सामान चुरा कर तो नहीं ले जाती? नहीं जी, ये ऐसी नहीं है। और कुछ हो ना हो, ये है ईमानदार। अरे तुम्हें क्या पता, हो सकता है कि घर के छोटे छोटे कीमती सामान चुरा कर ले जाती हो, जिनका हमें पता नहीं चलता हो। आखिर हमारे घर में कितने छोटे छोटे कीमती सामान भी तो बहुत हैं। हाँ जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या किया जाए? अगले दिन सब काम हो गया। मेम साहब, मैं चलती हूँ। दोनों पति पत्नी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने आंखों आंखों में इशारा किया और चुपचाप कांता के पीछे चल दिए। आ गई तुम, अब जल्दी से खाना खिला दो। सुबह से मैंने और किट्टू ने कुछ नहीं खाया है। कांता खाने की पोटली खोलती है और थाली में खाना निकालकर अपने हाथ से शंकर और किट्टू को खिलाने लगती है। शंकर के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। वो खुद से खाना भी नहीं खा सकता था। बाहर खड़े उसके साहब और मेम साहब जब ये दृश्य देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। दोनों कांता के घर के अंदर आते हैं। अरे मेम साहब, आप पर साहब भी हैं। क्या हुआ मेम साहब, आप लोग यहाँ पर? हमें माफ कर दो कांता, कुछ गलतफहमी के कारण हमने तुम पर शक किया, लेकिन तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे घर की ये हालत है? आखिर ये सब कैसे हुआ? ये जिस फैक्ट्री में काम करते थे, वहां इनके ऊपर कोई भारी मशीन गिर गई थी। फैक्ट्री के मालिक ने सारा इल्जाम इनके ऊपर ही डाल दिया है और कोई मुआवजा भी नहीं दिया। घर की हालत बद से बदतर होती चली गई। घर में पैसे मेरी तनख्वाह से ही आते हैं और वो भी इनकी दवाइयों में ही खत्म हो जाते हैं। खाने तक के पैसे नहीं बचते हैं, इसीलिए मैं आपके घर से बचा हुआ खाना लेकर आती हूँ। इसी खाने की वजह से मेरा घर चलता है। उस दिन मैंने आपको ये बात बताई थी मेम साहब, मगर आप काफी गुस्से में थी, इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया। हमें माफ कर दो कांता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब हम इस भूल को सुधारेंगे। आज से तुम्हारे पति का इलाज हम करवाएंगे और किट्टू की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी हमारी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।